हेलो एवरीवन, सभी विद्यार्थियों को मेरा यूट्यूब चैनल गोपाल सर विथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो या मेरी टीचिंग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज की क्लास में हम क्लास 12th एक बहुत अच्छा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब, ठीक है, जो अक्सर आपको बहुत तकलीफ़ देती है। आपको इन फ्रेजल वर्ब को रटना पड़ता है, फिर भी आप एग्ज़ाम में जाने पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इतनी सारी फ्रेजल वर्ब आपको एक साथ याद नहीं रहती है, रिमाइंड नहीं कर पाते हो, माइंड में उसको सेटअप नहीं कर पाते हो। तो मैं एक बेहतरीन तरीके से आपके सामने इस टॉपिक को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है इस क्लास के माध्यम से आपको इस क्लास में ही सारी जितने भी मैं फ्रेजल वर्ब पढ़ाऊँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में आने लायक है वो सारी इस क्लास के माध्यम से यहीं पर आपको याद हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। यस, सबसे पहली बात, फ्रेजल वर्ब जो होती है वो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से बनी होती है। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से बनी होती है, ठीक है। परीक्षा में से कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो फ्रेजल वर्ब में हम सबसे पहले जो फ्रेजल वर्ब ले रहे हैं वो आप देख पा रहे हो इस चित्र के माध्यम से, और वो है ब्रेक, ठीक है। अब ब्रेक का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आएगा ब्रेक का मतलब क्या होता है। वैसे ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना, ठीक है। और अवे का मतलब क्या होता है? जैसे रन अवे होता है, अवे का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। तो ब्रेक तोड़ना और अवे का मतलब होता है भाग जाना। दोनों मिलाकर इसकी जो मीनिंग निकलेगी वो है छुड़ाकर भाग जाना। छुड़ाकर भाग जाना, ठीक है। देखो, याद करना बिल्कुल ट्रिक से। कैसे याद करना है? ब्रेक का मतलब क्या होता है? टूटना या फिर तोड़ना। अवे का मतलब होता है भाग जाना। तो कुल मिलाकर दोनों मिलाएंगे क्या हो जाएगा? छुड़ाकर भाग जाना। अब छुड़ाकर भाग हम कहाँ से जा सकते हैं? या तो जेल में हो, ठीक है, कैद या जेल से, ठीक है, भाग जाना। कैद या जेल से भाग जाना। आप ये पिक्चर देख रहे हो, देखो दिख रही है पिक्चर आपको? ये जो पिक्चर, इस पिक्चर का मतलब आप क्या समझ रहे हो? ये क्या, कौन है? कोई चोर है ना चोर। तो क्या कर रहा है? भाग रहा है, ठीक है। किसको तोड़कर? जेल को तोड़कर क्या कर रहा है? भाग रहा है, ठीक है, ठीक है। अपने आप को छुड़ा कर क्या कर रहा है? भाग रहा है। क्या कर रहा है? ब्रेक किया उसने और फिर क्या हो गया? यहाँ से भाग गया। जेल को, सलाखों को तोड़ा और भाग गया। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? छुड़ा कर भाग जाना या फिर कैद से भाग जाना। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये है एग्जाम्पल। द डेकोइट मतलब वो डाकू, लुटेरे, ब्रोक अवे, ठीक है, ब्रोक अवे। देखो परीक्षा के अंदर आपको क्या करना होगा? दो ऑप्शन दो यहाँ कोष्टक में दो ऑप्शन आएगी, दो फ्रेजल वर्ब आएगी या तीन आएगी। तीनों में से एक आपको यहाँ उचित जो सूटेबल जो फ्रेजल है वो यहाँ पे आपको फिल करनी होगी, ठीक है। द डेकोइट डैश व्हेन ही वॉज बीइंग टेकन टू कोर्ट, मतलब उस मुलजिम को, ठीक है, उस मुलजिम को या उस मुजरिम को कहाँ ले जाया जा रहा था? व्हेन ही वॉज बीइंग टेकन टू कोर्ट, जब उससे कोर्ट लेकर जा रहे थे, ठीक है। जब उसे कोर्ट ले जाया जा रहा था तभी उसने क्या किया? अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से क्या हो गया? वो भाग गया, ठीक है। तो इसलिए क्या आएगा? छुड़ाकर भागना, अचानक, ठीक है, हाथ करके छुड़ाकर भागना। मतलब पुलिस वाले ले जा रहे हैं, हमने अक्सर मूवी में देखते हैं, ठीक है, मूवी देखते हैं जो टैक्सी होती है, टैक्सी में आगे जो ड्राइवर होता है, जिल्लर होता है, और पीछे मुजरिम होता है और साथ में कुछ पुलिस वाले होते हैं। वो जो मुजरिम अगर चालाक है तो क्या करेगा? धीरे से वहाँ से भाग निकलेगा, उन पुलिस वालों से अपने आप को छुड़ाकर भाग निकलेगा, या फिर कैद से भाग जाना। ब्रेक अवे, ब्रेक का मतलब तोड़ना और अवे का मतलब भागना। तो कुल मिलाकर होता है छुड़ाकर भाग जाना या कैद से भाग जाना। आपको याद रखना, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना और अवे का मतलब होता है
भागना, ठीक है। ब्रेक यानी तोड़ना और अवे भागना। कुल मिला के इसका जो हिंदी मीनिंग होती है वो छुड़ाकर भागना। छुड़ाकर कहाँ से भागेगा? कैद से, जेल से, इस प्रकार। तो डेकोइट का मतलब होता है मुजरिम, ठीक है। डेकोइट का मतलब क्या होता है? मुजरिम होता है। क्या होता है? मुजरिम होता है। क्या होता है? मुजरिम होता है। जब मुजरिम को हम कहाँ ले जा रहा था? कोर्ट ले जा रहा था। उसी बीच ये अपने आप को उन पुलिस वालों से छुड़ा कर क्या हो गया? भाग गया। तो ब्रेक अवे का मतलब होता है छुड़ा कर भाग जाना या कैद से भाग जाना। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं दूसरी फ्रेजल वर्ब। यस, क्या है? ब्रेक, ठीक है। और ब्रेक का मतलब वही होता है तोड़ना, ठीक है। और डाउन, डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे, ठीक है। अब यहाँ ब्रेक का मतलब हम तोड़ना नहीं मानेंगे, इसको थोड़ा तरीके से समझेंगे। ब्रेक और डाउन, ठीक है। ब्रेक और डाउन। डाउन का मतलब होता है नीचे, किसी भी चीज़ का नीचे आना, ठीक है। या फिर, ठीक है, किसी चीज़ का ख़राब होना, किसी चीज़ का ख़राब। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ का ख़राब होना, किसी चीज़ का ख़राब होना। ब्रेक का मतलब होता है, जैसे मान लो एक कार है, उसका ब्रेक कैसा हो गया? डाउन हो गया, नीचे हो गया। नीचे मतलब ख़राब हो गया। तो क्या हो गया? किसी चीज़ का ख़राब होना। अब किसी चीज़ में ख़राब होने में से क्या हो सकता है? कोई मशीन हो सकती है। अब मशीन कहाँ कहाँ लगती है? कार, बस, ठीक है, इसमें लगती है। एक तो इसका अर्थ यह होता है, ठीक है, कि कोई मशीन ख़राब होना, ठीक है। एक होता है बीमारी अथवा भावना के कारण हताश हो जाना, ठीक है। बीमारी अथवा भावना के कारण क्या हो जाना? हताश हो जाना, ठीक है। लेकिन आपको ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मशीन का ख़राब होना। अब देखो ये कार दिख रही है, और व्यक्ति कार चला रहा है, इसने अचानक क्या लगा दिया? ब्रेक लगा दिया। और ब्रेक लगाते ही उसकी कार क्या हो गई? बंद हो गई, डाउन हो गई। मतलब कुल मिलाकर कार क्या हो गई? ख़राब हो गई। उसकी कार की जो मशीन है वो क्या हो गई? ख़राब हो गई। ब्रेक डाउन, ब्रेक लगाते ही उसकी मशीन डाउन हो गई, मतलब क्या हो गई? ख़राब हो गई, ठीक है। अब मशीन का ख़राब होना भी होता है और साथ साथ में किसी की तबीयत का भी ख़राब होना, ठीक है। स्वास्थ्य जब ख़राब होता है ना, स्वास्थ्य, वहाँ भी इसका ही यूज़ करेंगे, इसका ब्रेकडाउन का ही, ठीक है। ये देखो, बीमारी से हताश होना या फिर बीमारी से अपना जो स्वास्थ्य है वो ख़राब होना, ठीक है। तो ब्रेक डाउन सबसे पहले याद रखना है। ब्रेक डाउन, ब्रेक लगाया, मेरी गाड़ी डाउन हो गई, मतलब ख़राब हो गई, मतलब किसी मशीन का ख़राब होना। दूसरा ब्रेक डाउन, ब्रेक का मतलब, डाउन का मतलब नीचे, नीचे मतलब गिरावट, गिरावट मतलब किसकी? बीमारी, अस्वस्थ होना, बीमार पड़ना, ठीक है, या फिर बीमारी से हताश होना। अब ये देखो एग्जाम्पल क्या लिखा है? हीरा वाज गोइंग टू भरतपुर। हीरा कहाँ जा रहा था? भरतपुर जा रहा था। किसके माध्यम से? बाय कार, ठीक है। इट डैश 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 ऑन द वे। अब मुझे, अगर वो अपनी कार से जा रहा है तो उसके साथ क्या घटना हो सकती है? या तो एक्सीडेंट हो सकता है या फिर उसकी कार ख़राब हो सकती है। लेकिन हम इतना बुरा नहीं सोचेंगे कि उसका एक्सीडेंट हो जाए, हम कम से कम गलत सोचेंगे, और कम से कम गलत सोचने में क्या होगा? उसकी कार क्या हो गई? ख़राब हो गई। तो हीरा कहाँ जा रहा था? भरतपुर जा रहा था, और बीच में उसकी कार क्या हो गई? ख़राब हो गई। तो क्या आएगा? ब्रेक डाउन का ब्रोक डाउन। याद रखना, यहाँ जो फ्रेजल वर्ब आएगी, दो फ्रेजल वर्ब आएगी, दोनों में से एक बनी होगी, और दोनों फ्रेजल वर्ब जो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगी। तो ब्रेक ही, तो हमें यहाँ जो रिक्त स्थान में वर्ब की सेकंड फॉर्म बननी है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो फर्स्ट पार्ट है, जैसा ब्रेक है, ये ब्रेक जितने भी देख रहे हैं ना, इसी की सेकंड फॉर्म बननी, और इसके पीछे जो अवे और डाउन है तो एज इट इज़ ही लगना है। तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक होती है तो क्या आएगा? इट ब्रोक डाउन ऑन द वे। रास्ते में उसकी कार ख़राब हो गई। अब देखो, एक होता है ब्रेक अवे, एक होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक अवे, अवे का मतलब भाग जाना, ब्रेक का मतलब तोड़ना, ठीक है। तो अपने आप को छुड़ा कर भाग जाना, कहाँ से? जेल से, कैद से, ठीक है। और दूसरा है ब्रेक डाउन, ठीक है। मैं कार से जा रहा था, अचानक मैंने ब्रेक लगाया तो अचानक डाउन हो गई, क्या? मेरी कार, मतलब क्या हो गई? कार ख़राब हो गई। तो क्या होगा? ब्रेक डाउन, ठीक है। दोनों स्टोरी के माध्यम से याद रखना, ठीक है। यस। तीसरा ब्रेक ऑफ, ठीक है। तीसरा क्या है? ब्रेक ऑफ।
ठीक है। अब इस ऑफ को समझो आप, बस इस ऑफ को समझना है। ऑफ का मतलब क्या होता है? एक तो होता है बंद होना, या फिर अचानक, ठीक है, अचानक बंद होना, या फिर अचानक रुक जाना, ठीक है, अचानक रुक जाना। या फिर हो सकता है ऑफ का मतलब और क्या हो सकता है? कोई चीज़ खत्म हो गई मतलब समाप्त हो जाना, समाप्त हो जाना। तो पहला है बंद हो जाना, या फिर अचानक रुक जाना, या फिर अचानक बंद हो जाना, या फिर समाप्त हो जाना। ऑफ का मतलब क्या होता है? आज ऑफ है, आज छुट्टी है, आज बंद है, ठीक है। तो किसी चीज़ का बंद होना, किसी चीज़ का अचानक बंद होना, या फिर रुक जाना, ठीक है। जैसे कोई मीटिंग चल रही है तो अचानक क्या होगी, बीच में कोई प्रॉब्लम की वजह से वो मीटिंग क्या हो गई, रुक गई, बंद हो गई, ठीक है। कोई कार्य चल रहा है, अचानक अचानक क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? ब्रेक ऑफ का यूज़ करेंगे। देखो यहाँ मैंने लिख रखा है, यस, हम समझ सकते हैं ये ब्रेक ऑफ, ये देखो है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ अचानक रुक जाना, बोलते बोलते अचानक रुक जाना, काम करते करते अचानक रुक जाना, ठीक है। समाप्त होना, किसी वस्तु का समाप्त हो जाना, या फिर संबंध विच्छेद करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, ठीक है। संबंध विच्छेद करना, देखो ये क्या थी, पहले दोनों मिले हुए थे, ठीक है, दोनों के आपस में क्या था, प्रेम था, अच्छी दोस्ती थी, ठीक है, अच्छे संबंध थे। किसी कारणवश क्या हो गया, दोनों के बीच में संबंध कैसे हो गए भाई, विच्छेद हो गए, मतलब टूट गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। तो क्या होगा, ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ, ब्रेक पर लगाएंगे अचानक क्या हो जाएगी, गाड़ी रुक जाएगी, बंद हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो क्या होगा, किसी कार्य का बंद होना, किसी चीज़ का बंद होना, अचानक रुक जाना, ठीक है, और समाप्त होना, किसी चीज़ का समाप्त होना, ठीक है, किसी चीज़ का समाप्त होना, ब्रेक ऑफ। चलो सुन, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये रस्सी है, मान लो पूरी रस्सी, ठीक है, इसके दो पार्ट हैं, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, दोनों की बहुत अच्छी मित्रता। ये है मान लो इंडिया, ठीक है, और ये है मान लो पाकिस्तान, ठीक है। पहले बहुत मान लो पहले अच्छी दोस्ती थी, लेकिन किसी कारण दोनों के बीच में क्या है, दोनों के रिलेशनशिप में क्या हुए, संबंध विच्छेद हो गया, ठीक है। जब दो देशों के बीच में संबंध विच्छेद होता है तो वहाँ पर हम फ्रेजल वर्ब ब्रेक ऑफ का यूज़ करेंगे। अब यहाँ समझो, एग्जाम्पल है, इन 1965 1965 में इंडिया डैश 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 इट्स पॉलिटिकल रिलेशन विथ पाकिस्तान। 1965 में, ठीक है, कोई युद्ध हुआ था ना, उस युद्ध के दौरान भारत ने क्या किया, अपने जितने भी राजनीतिक संबंध थे किसी साथ, पाकिस्तान के साथ, वो सब क्या कर दिए, समाप्त कर दिए, तोड़ दिए, संबंध विच्छेद कर दिए उससे, किससे, पाकिस्तान से। तो क्या आएगा, ब्रेक ऑफ कर दिए, सारे जितने भी संबंध थे वो क्या कर दिए, ऑफ कर दिए, तोड़ दिए, ठीक है, संबंध विच्छेद कर दिए, उसे साथ समाप्त कर दिए। तो ब्रेक के साथ क्या लगेगा, ऑफ, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ, किसी के साथ संबंध विच्छेद करना, ठीक है, या फिर किसी का संबंध समाप्त करना, मतलब व्यक्ति नहीं, किसी देश, किसी एक देश का किसी दूसरे देश के साथ, ठीक है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे व्यापार हो, अगर वो समाप्त हो जाता है, रुक जाते हैं, या बंद हो जाते हैं, या फिर तोड़ दिए जाते हैं, संबंध विच्छेद कर दिए जाते हैं, तो उस समय कौन सी फ्रेजल वर्ब आएगी, ब्रेक ऑफ आएगी, ठीक है, क्लियर। दूसरा एक और इसका एग्जाम्पल है, ही सडनली, वह अचानक, डैश 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 इन द मिडल ऑफ स्पीच। एक व्यक्ति है मान लो, ठीक है, मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, ठीक है, अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, 15 अगस्त, अभी 15 अगस्त आने वाला है, यस, स्पीच दे रहा है, क्या दे रहा है, सभी को स्पीच दे रहा है, इसको स्पीच लिए खड़ा कर दिया, और अचानक देते देते कोई लाइनें भूल गया, और क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, वहीं बीच में बोल के जय हिंद जय भारत बोल के बैठ जाएगा, मतलब अपने स्पीच को बीच में ही क्या कर देगा, रोक देगा, समाप्त कर देगा। तो वहाँ पर भी क्या होगा, वहाँ पर भी
ब्रेक, ब्रेक का मतलब तोड़ना, तोड़ना, ठीक है, तोड़ देगा, ख़त्म कर देगा, क्या करके, ऑफ करके, क्या ऑफ करके, अपने स्पीच को ऑफ करके समाप्त कर देगा। यदि कोई व्यक्ति कोई स्पीच दे रहा है, कोई भाषण दे रहा है और अचानक बीच में कोई ऐसी समस्या आ गई, वो आगे बोल नहीं पा रहा है, अचानक क्या कर देगा, अपने भाषण को वहीं रोक देगा, वहीं समाप्त कर देगा। तो वहाँ पर भी फ्रेजल वर्ब क्या आएगी, ब्रेक ऑफ, ठीक है, ब्रेक ऑफ। तो ही सडनली, वह अचानक, या वह अचानक, इन द मिडल ऑफ द स्पीच, भाषण के बीच में अचानक वह रुक गया। क्या हो गया, रुक गया, अपना भाषण वहीं रोक दिया। तो क्या आएगा, ब्रोक ऑफ, क्या आएगा, ब्रोक ऑफ। क्लियर। चलो नेक्स्ट पढ़ें। यस, यस, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट फ्रेजल वो है ब्रेक आउट। क्या पढ़ेंगे, ब्रेक आउट। देखो पिक्चर्स देख रहा है आपको, यस, ब्रेक आउट, यस, ब्रेक आउट, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, ब्रेक आउट, ब्रेक आउट, आउट का मतलब बाहर, ठीक है, ठीक है, ब्रेक का मतलब बाहर, आउट का मतलब बाहर। अचानक किसी चीज़ का फैल जाना, कहाँ, बाहर की तरफ। तो क्या है, जैसे मान लो कोई बीमारी है, अचानक सिर्फ क्या हो गई, फैल गई, तो उस समय हम किसका यूज़ करेंगे, ब्रेक आउट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, ब्रेक आउट। लिखा है ब्रेक आउट, यस, ब्रेक आउट। अचानक किसी बीमारी का, अचानक किसी बीमारी का, अचानक किसी बीमारी का, बीमारी के साथ दंगा क्या हो जाए, अचानक फैल जाए, क्या जाए, फैल जाना, बीमारी का फैल जाना या दंगे का फैल जाना, ब्रेकआउट होना, आउट के मतलब बाहर, फैलना, ठीक है। यदि किसी, देखो ब्रेक आउट, बीमारी का फैलना, दंगे का फैलना, ठीक है, बीमारी, या फिर, ठीक है, बीमारी का फैलना, दंगा का फैलना। देखो ये दंगा फैल गया, लोगों ने क्या कर दिया, घरों के अंदर क्या लगा दी, आग लगा दी, क्या लगा दी, आग लगा दी, फिर दंगा फैला। जैसे भी बीच में कोरोना है ना, कोरोना काल आया था, एक बीमारी फैली थी, ठीक है। तो कब फैली थी, द कोरोना वॉज, या द कोरोना ब्रोक आउट इन 2020, ठीक है, ऐसा प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो बीमारी का फैलना, दंगे का फैलना, या फिर अचानक किसी चीज़ का शुरू होना, अचानक शुरू हो जाना, ठीक है, अचानक शुरू हो जाना, ठीक है, ब्रोक आउट, ठीक है। बीमारी का फैलना, दंगे का फैलना, आप ये वाला चीज़ याद रखना, बीमारी का फैलना या दंगे का फैलना, ठीक है। ये जो है इसका ये वाला अर्थ ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये वाला अर्थ अक्सर पूछते हैं, बीमारी या दंगे का फैलना, ब्रेक आउट, 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 फैलना, क्या फैलना, बीमारी या दंगा फैलना, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं, एक देखो कहीं बीमारी दिख जाए, एक चीज़ है ना, कहीं आपको सेंटेंस के अंदर क्या दिख जाए, बीमारी, या फिर कोई ऐसी बड़ी घटना, कोई वर्ल्ड वार, ठीक है, मतलब विश्व युद्ध है ना, विश्व युद्ध, ऐसी कुछ चीज़ दिख जाए, आ जाए इस सब्जेक्ट के रूप में, समझना ये यहाँ पे कुछ न कुछ फैलने वाला है। तो वहाँ पर आप कौन सी फ्रेजल वर्ब पर क्या होगे, ब्रेक आउट, ठीक है, क्या पर क्या होगा, ब्रेक आउट। अब देखो कोलेरा, देखो यहाँ एग्जाम्पल में देखो, कोलेरा डैश इनटू द सिटी। अब कोलेरा क्या है, बीमारी है, तो कोलेरा क्या करेगी, सिटी के अंदर घूमने जाएगी नहीं, नाचने जाएगी नहीं, कोलेरा बीमारी 100% सिटी के अंदर फैलेगी, ठीक है। तो बीमारी का फैलना और बीमारी के फैलने को क्या बोलते हैं, ब्रेक आउट। और ब्रेक की सेकंड में होती है ब्रोक, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, ब्रोक आउट। क्या आएगा, ब्रोक आउट, क्या आएगा, ब्रोक आउट आएगा, क्या आएगा, ब्रोक
आउट आएगा। क्लियर? यस। अब देखो द सेकंड वर्ल्ड वार, अब यार द्वितीय विश्व युद्ध, अब द्वितीय विश्व युद्ध क्या होगा, सीधी सी बात है फैल जाएगा, अचानक शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या एक तरफ से दंगा ही तो है या फिर शुरू होना। द सेकंड वर्ल्ड वार इन 1939, 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार क्या हुआ था, शुरू हुआ था, और वो भी अचानक शुरू हुआ था। तो इसलिए क्या आएगा, ब्रोक आउट। क्या आएगा, ब्रोक आउट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। यस। अब बात करते हैं ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू और ब्रेक इन हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे पता है, बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। यस। छठा, ब्रेक विथ। अभी हम ब्रेक से संबंधित पढ़ रहे हैं। ठीक है, ब्रेक विथ। ब्रेक के विथ का मतलब क्या होता है, ठीक है, किसी व्यक्ति से संबंध तोड़ना। किसी देश से संबंध तोड़ते हैं तो ब्रेक ऑफ आएगा, याद रखना। ब्रेक समझना यहाँ पे। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ आपको इरेजर के माध्यम से। इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल सिंपल ट्रिक। ठीक है, क्या है, ब्रेक। ठीक है, ब्रेक। एक चीज़ याद रखनी है हमको, ब्रेक के साथ ऑफ क्या कब लगाएंगे, और ब्रेक के साथ विथ कब लगाएंगे। ठीक है, अब दोनों का मतलब होता है किसी से संबंध तोड़ना, संबंध विच्छेद करना। दोनों का मतलब होता है संबंध विच्छेद करना, संबंध विच्छेद करना, मतलब किसी से संबंध तोड़ना। ब्रेक ऑफ आ जाए तो भी संबंध विच्छेद करना होता है, और ब्रेक विथ आ जाए तब भी संबंध विच्छेद करना ही होता है। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर किसी देश के साथ, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो व्यापारिक हो, ठीक है, इस प्रकार के संबंध विच्छेद करता है कोई देश तो आएगा ब्रेक ऑफ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध विच्छेद करेगा तो क्या आएगा, ब्रेक विथ। ठीक है, ये व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से अगर क्या करता है, संबंध विच्छेद करता है, दोनों में दोस्ती ख़त्म हो जाती है, दोनों का व्यवहार ख़त्म हो जाता है, तो आएगा ब्रेक विथ। विथ का मतलब के साथ, मतलब किसी व्यक्ति के साथ संबंध विच्छेद होता है तो ब्रेक विथ आएगा। लेकिन किसी देश का दूसरे देश के साथ, चाहे वो राजनीतिक संबंध हो, चाहे वो आर्थिक संबंध हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो व्यापारिक हो, इस प्रकार का संबंध विच्छेद होता है तो ब्रेक ऑफ आएगा। क्लियर? ठीक है, ये ब्रेक विथ वाला देख लीजिए। ये आई कैन नॉट थिंक, मैं नहीं सोच सकता हूँ, ऑफ विथ हिम, हिम, मैं उसके साथ संबंध तोड़ना, सोचने के बारे में नहीं सोच सकता हूँ, मतलब उसके साथ संबंध नहीं तोड़ सकता हूँ। ये क्या मतलब है, आई कैन नॉट थिंक, नहीं सोच सकता हूँ, ऑफ हिम, उसके साथ। किसके साथ? उसके साथ। क्या? उसके साथ संबंध तोड़ने की तो मैं बिल्कुल भी सोच नहीं सकता हूँ। तो ब्रेक विथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ आ जाए संबंध विच्छेद, और किसी देश का दूसरे देश से आ जाए तो ब्रेक ऑफ। ठीक है, क्लियर। अब लास्ट एंड फाइनल है, देखो ब्रेक इन हम बाद में पढ़ेंगे और ब्रेक ऑफ हम बाद में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, एकदम ट्रिक की मदद, कहानी के माध्यम से। अब बात करते हैं, अब ये देख लो, ये ब्रेक विथ क्या हुआ, ये ब्रेक विथ, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, दोनों में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन दोनों का क्या हो गया, ये दिल टूट गया। ठीक है, दोनों में बहुत प्रेम था, बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन क्या हो गया, दिल टूट गया। क्या हो गया, दोनों का दिल टूट गया, दोनों की दोस्ती ख़त्म हो गई, तो ब्रेक विथ हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम, किसकी बात करेंगे, यस, अब बात करेंगे ब्रेक अप। ब्रेक अप, देखो ब्रेक विथ और ब्रेक अप। ब्रेक विथ का मतलब है एक लड़के का दूसरे लड़के के साथ संबंध विच्छेद होना, ब्रेक विथ होता है। लेकिन यदि अगर किसी एक लड़की के लिए दो लड़कों के बीच में संबंध विच्छेद होता है तो ब्रेक अप, या फिर एक लड़के का एक लड़की के साथ संबंध विच्छेद होता है तो भी ब्रेक अप होगा। दोनों में अंतर याद रखना। ठीक है, किसका, ब्रेक विथ और ब्रेक अप, मैं समझा रहा हूँ यहाँ।
ठीक है। ब्रेक विथ और एक होता है ब्रेक अप। ठीक है, दोनों का मतलब टूटना ही होता है। ठीक है, टूटना, और ये भी टूटना। लेकिन यहाँ पर एक लड़के का दूसरे लड़के से संबंध विच्छेद होता है तो ब्रेक विथ। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यदि किसी कारणवश एक लड़की की खातिर दो लड़कों के बीच में क्या हो, संबंध विच्छेद हो तो ब्रेक अप होगा। या फिर किसी लड़की का किसी लड़के के साथ क्या होगा, संबंध विच्छेद होगा तो ब्रेक अप। याद रखना, ब्रेक विथ लड़के का लड़के के साथ, ब्रेक अप एक लड़की की खातिर दो लड़कों के बीच में, या फिर एक लड़के की खातिर एक लड़की का एक लड़की से संबंध विच्छेद होना ब्रेक अप कहलाता है। अब देखिए ब्रेक अप, ठीक है, एक तो इसका अर्थ ये होता है और एक होता है समाप्त, या फिर एक होता है विसर्जन करना। ठीक है, मतलब कोई मीटिंग पूरी हो गई, इसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में हम विसर्जन कर देंगे, तो वहाँ पर ब्रेक अप। द मीटिंग डैश 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 इन कन्फ्यूज़न, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। द मीटिंग डैश 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 इन कन्फ्यूज़न। अब मीटिंग चल रही, मीटिंग तो रखी है, लेकिन अचानक क्या हुआ, सब लोगों में कन्फ्यूजन हो गया, समझ में नहीं आया कि इस मीटिंग में हम क्या बोले क्या नहीं बोले, क्या करें या क्या नहीं कर बोले। तो इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, इस मीटिंग को ही क्या कर दिया, विसर्जन कर दिया। ठीक है, समाप्त कर दिया। ठीक है, और एक होता है समाप्त होना। ठीक है, देयर मैरिज ब्रोक अप, देयर मैरिज ब्रोक अप मतलब उनकी शादी क्या हो गई, टूट गई। समाप्त होना या टूट जाना। ठीक है, समाप्त होना या टूट जाना। ठीक है, किसी का किसी के साथ विच्छेद, लड़की का लड़के के साथ अगर संबंध विच्छेद होता है तो ब्रेक अप आएगा। क्या आएगा, ब्रेक अप आएगा। ठीक है, अगली क्लास में हम बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक इन और ब्रेक ऑफ, ब्रेक इन एंड ब्रेक इनटू समझेंगे। देखो यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ठीक है, अगली क्लास में हम बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक इन और ब्रेक इनटू में अंदर बताएंगे, क्योंकि बच्चे अक्सर कन्फ्यूज होते हैं, ब्रेक इन का यूज़ कब करेंगे और ब्रेक इनटू का यूज़ करेंगे। तो एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और इन चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करें और कल्पना करें, देखो किस प्रकार हो रहा है। ठीक है, तो ब्रेक इन और ब्रेक इनटू हम कल समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके समझेंगे, बहुत स्टोरी माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। तो आई होप, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ब्रेक से संबंधित फ्रेजल वर्ब है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर जो सारी इम्पोर्टेंट ही फ्रेजल वर्ब हैं, सारे याद कर लेना, यहाँ से अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब कंप्लीट होने के बाद हम लास्ट ईयर में या प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए फ्रेजल वर्ब से वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी और अंत में आपसे मैं एक बार फिर से पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।